संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। तवांग पर चर्चा करने की मांग को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। बता दें, कल कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया था। लगातार विपक्ष चर्चा की मांग उठा रहा है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। तवांग पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है और वहीं बीते कल लोकसभा से वॉकआउट भी किया था कांग्रेस सांसदों ने। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लोकसभा में वॉकआउट किया था कांग्रेस सांसदों ने। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के लिए। ममता, तवांग पर चर्चा की मांग लगातार और फिर लोकसभा से वॉकआउट और अभी भी इसी तरह के हल्ला बोल सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल कोमल, देखिए आज एक बार फिर से संसद में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से जमा कर रहा है कि तवांग मामले पर विस्तार पूर्वक केंद्र सरकार संसद के दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विस्तार से चर्चा करे। विपक्ष लगातार इस मसले की मांग कर रहा है और इसी के मद्देनजर पिछले 2 दिनों से लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है। कल कांग्रेस पार्टी समेत तकरीबन 1 दर्जन विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद से वॉकआउट किया था और आज एक बार फिर से कुछ ऐसे ही सूरत संसद के दोनों ही सदनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है विपक्षी दलों के साथ बैठक करके कि वो चाहता है कि सरकार तवांग मामले पर विस्तार पूर्वक जवाब दे, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में आकर जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जवाब दे दिया है और ऐसे में किसी भी प्रकार का संशय किसी को रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि रक्षा मंत्री संसद में तो आए, लेकिन उन्होंने केवल अपना स्टेटमेंट या विपक्षी दलों के सवाल से उसका जवाब इतना मुनासिब नहीं समझे, केवल अपना स्टेटमेंट रक्षा मंत्री ने पढ़ा है और उसके बाद वो चले गए। यही वजह है कि लगातार हंगामा कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि विस्तार से पूरे मामले पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है कि क्या केंद्र सरकार के अंदर विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार होगी या सरकार की तरफ से विस्तार से चर्चा नहीं किया गया कोमल, तो एक बार से हंगामे के आसार राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में दिखाई दे रहे हैं। ममता, अगर हम बात कर रहे हैं विपक्ष की तरफ से जो लगातार मांग उठाई जा रही है, हालांकि रक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से जवाब भी पेश किया और पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया। अब अगर हम बात करें, क्योंकि सांसदों की बैठक के बाद पूरी तैयारी की गई और आज भी ये कहा जा रहा है कि आज पूरे आसार हैं कि आज भी हंगामा रहेगा ही, आखिर अब जब रक्षा मंत्री ने अपनी बात रख दी उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री ने अपनी बात तो रख दी और ये भी बता दिया कि इस वक्त तवांग का जो बॉर्डर है चीन और हिंदुस्तान के बीच में, वहाँ की स्थिति किस तरीके से है, सूरत किस तरीके का है, भारतीय सैनिक किस तरह वहाँ तैनात है और पूरी तरीके से सरहद की रखवाली कर रहे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन विपक्ष का ये सवाल है कि आखिरकार सरकार, क्योंकि ये मामला किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, ये देश सुरक्षा का सवाल है, तो ऐसे में केंद्र सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष से साझा क्यों नहीं करना चाहता और आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने को तैयार नहीं है? क्योंकि विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से चीनी राष्ट्रपति के साथ नजदीकियां रही हैं और यही वजह है कि सरकार जो है लगातार विस्तार से चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर बात कर रहा है और यही वजह है कि कल जब विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बैठक की और उस बैठक में यही रणनीति बनाई गई कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरना है। संसद के दोनों ही सदनों के अंदर एक बड़ी रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है और जिस तरीके से ये मुद्दा सामने आया है, विपक्ष का ये कहना है कि ये मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है, ऐसे में सरकार कुछ बख्शने के मूड में विपक्ष नहीं है और यही वजह है कि सरकार की तरफ से जवाब देने के बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं है कोमल। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो कल सांसदों ने वॉकआउट किया था लोकसभा से। लगातार विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग उठ रही है और ऐसे में आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना पक्ष भी रखा था, अपनी बात रखी थी, उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से लगातार हल्ला बोल किया जा रहा है।